दिल की बातें सभी हम कहें तुम सुनो। जी, मैं हूँ बख्तावर मजहर और आप मुझे देख रहे हैं ऑन समथिंग हॉट काउच पे विद आमना ईसानी। आप देखिए ये एपिसोड और बताइए कि आपको कैसा लगा एंड कीप वॉचिंग परवरिश ऑन मंडेज एंड ट्यूसडेज। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक। मेरी आज के मेहमान जो हैं, आई एम एक्चुअली एम्बैरेस्ड टू से कि वी नोटिस्ड हर इन ड्रामा सीरियल नादान, जो कि शॉर्ट सीरीज थी महरीन जब्बार की, लेकिन इससे पहले ये बहुत काम कर चुकी हैं। शी इज़ अ थिएटर प्रैक्टिशनर, शी इज़ अ फिल्म एक्ट्रेस। इनकी एक फ़िल्म जो है वो कैन्स जा चुकी है और बहुत सारा तजर्बा लेके ये टेलीविज़न में आई और वहाँ पे आजकल हम उनको देख रहे हैं परवरिश में। बट somebody who has a lot of gravity when it comes to performance or acting, and I'm delighted to be having this conversation with her today. बख्तावर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं आमना? आपको पता नहीं है मैं इतनी एक्साइटेड थी इस कॉन्वर्सेशन के लिए बिकॉज बड़ा कम ऐसा होता है कि हम एक बड़ा डीप क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग के बारे में या एक अगर एक एक्टर एक आर्टिस्ट है उसकी क्या जर्नी रही और एकदम आप टेलीविजन पे देखते हैं उसके पीछे कितना काम होता है आपको नहीं पता होता and it's so good to sort of unearth all of that, and I'm so happy that you're here today and we're going to have this conversation. Thank you. Theatre is where your work began years and years ago, or like 2020, you said 2006 2006 I आपने enrolled as a थिएटर में काम student. किया जी जी। और थिएटर वालों के लिए वैसे ही बहुत इज्जत होती है बिकॉज उन्होंने सही जिसे कहते हैं ना रगड़ा खाया होता है। रगड़ा ऐसा वैसा आप एक्चुअली प्रैक्टिकली आप जमीन पे होते हैं बिकॉज व्हेन यू डू योर Absolutely. जो क्लासेस आपकी होती हैं दे आर डिफरेंट सॉर्ट, राइट? यू हैव वॉइस एंड स्पीच, यू हैव मूवमेंट, यू बिल्कुल। हैव तो डांस। आपने थिएटर में कई साल काम किया जी। और विद लाइक्स ऑफ ज़िया मोहिउद्दीन के साथ काम किया। Oh, वो तो wow. दैट्स लाइक अ That's- स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, एब्सोल्युटली। जी उसके बाद आपने 2023 में 3 एक साथ आपकी फिल्में आई, जी बिल्कुल। which was quite amazing कि from 2006 to 2023 you did a bit of television work. Yes, I did 2 projects, Damsa for ARY and before that Nayyar Apa Ki Silai Machine for TV1. बिल्कुल वो एक टेलीफिल्म थी। जी। लेकिन आई wasn't really working on TV much. हाँ My family was my priority. I have 2 daughters, mashallah. So I always thought that, I have to be a mother first. Even though I was doing theatre, but with theatre it's different because with Zia Saab, Raz Saab, Arshad Saab, Talas Saab, all of my mentors, teachers, directors, they really, really took care of me. yeah I'm very thankful to them, especially Zia Saab. He not only understood my situation, which was unique, but he encouraged me. Every time I tried to quit, which was almost every semester, he would say, अच्छा अब क्या चाहिए आपको? हाँ Because every time I'll go to him, जैसा अब मुझसे नहीं होता। हाँ मेरी बेटी है घर पे and she was only 4-5 months old when I Right. joined. कि ये जो है ना ये आप लॉन्ग क्लासेस रखते हैं, रिहर्सल्स रखते हैं, ये मैं नहीं कर सकती। भाई अब क्या चाहिए आपको? जैसा आप रात की क्लासेस नहीं कर So सकती। Bhutan, it's a tough field for It anybody, was, for it for was, women yes, especially, yes. especially married women. जी थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है, जी and then जी married women with children थोड़ा और टफ हो जाता है। जी। आमना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैंने जो ज्वाइन किया थिएटर वो आउट ऑफ माय पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। आई Can we hold that thought? श्योर We'll hold that thought. We'll come back to it because I Sure. just want to give a kind of an introduction to your body of work. जी बिल्कुल तो ठीक आपने 3 फिल्में की जी 2023 में, which was Queen of My Dreams, जी One of a Kind, which is Vakri, Vakri, which I've जी। actually seen, and In Flames, which then was our official submission to the Oscars जी in 2023, जी। and it picked up a lot of recognition and Oh my God. acknowledgement at the theatre जो festival circuit है उस पे जिंदगी बदल दी उसने मेरी। उस फिल्म ने। It took me to Cannes, it took me to TIFF, it took me to Red Sea where we Yes. won the main Golden Eustre Yes. in front of जो भी आपकी हॉलीवुड की celebrities बड़ी and बात Indian है। Pakistani Yeah, also. yeah. And it just opened new doors, not in terms of opportunity only, but जो expansion the exposure, it gave me new dreams. Yeah. I had actually started believing कि once you hit 40 आपको लगता है जिंदगी अब क्या रह गया, नहीं मतलब नहीं, थोड़ा we're changing that narrative now. yes. हाँ। And I'm so thankful to Zarar Khan, my director.
he believed in me, and he during COVID he was writing the film, or he would call me, Zoom calls हम करते थे, और he'd tell me कि बख्तावर, we are going to do this film, hang in there. Yeah. और मुझे And it's a tough film. जी बिल्कुल, और वीजाज नहीं थे, और ही इज कनेडियन, और उनका आना जाना टीम का, बिकॉज इट्स कनेडियन पाकिस्तान, मुझे कभी लगता था नहीं होगी कभी, लेकिन ट्रस्ट मी जो 2020-21 का जो मुश्किल टाइम था वो मैं इसलिए गुजार पाई क्योंकि जैसे जैसे उसके दूसरे ड्राफ्ट्स आते गए स्क्रिप्ट के, इट गॉट more interesting each draft and more to do for me. So इस पे भी हम वापस आएंगे. अब मैं माफी चाहती हूँ उन सब लोगों से जो ये बातें सुनना चाहते हैं, मगर हमने पहले प्री कैप करना है और फिर हम going to delve into one subject to the other. So इन फ्लेम्स हुई और फिर बकरी 3 फिल्में आई, उसके बाद हमने आपको देखा कॉन्ट्रैक्टर्स में भी you had a role, but then नादान was your main role, जिसमें मुझे लगता है कि एटलीस्ट टेलीविजन ऑडियंस जो थी उसने रिकग्नाइज किया कि ओके वाओ, दिस इज एन एक्टर हु नोज हर परफॉर्मेंस, एंड वो क्या कैरेक्टर था, बहुत अच्छा ज़बरदस्त तरीके से, यू नो, somebody who was a woman who was oppressed and yet she had authority. So there was a whole arc to it. There was a whole arc to it, and it was a really interesting character. And I think the credit goes to Mehreen and Sultana Appa and then Faria Afzal, जो उनकी first AD है. She is the one who connected me. वो Mehreen के साथ काम कर रही थी for contractors, और because she had worked with Iram Parveen with Wakri on Wakri, तो she knew me. किसी तरह से बनते हैं रास्ते, और मेहरीन बहुत इस तरह की मज़ेदार डायरेक्टर हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करती हैं, वो आपको डायरेक्ट नहीं करती हैं सिर्फ, और वो आपको फ्री हैंड देती हैं, और आप क्या सोचते हैं आपसे पूछती हैं. सो आई थिंक नादान का अगर क्रेडिट मैं देना चाहूँगी तो मुझसे ज़्यादा मेहरीन का, सुल्ताना आपा का, साजी गुल का, बिल्कुल, फरिया का, नबील हमारे जो डीओपी थे, इन सब का है. सॉरी, नबील उसमें नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्टर में थे. जी. मगर जो एक oppressed yet conflicted कैरेक्टर था जी इन नादान, जी, मुझे लगता है अब जो आपका ड्रामा है उसमें भी एक oppressed yet conflicted कैरेक्टर, लेकिन फर्क है. तो ऑब्वियसली बात जो है वो आएगी परवरिश पे जो आजकल चल रहा है, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग कि इट्स लाइक अ यू नो फ्रेश एयर, कि आपको एक फ़र्क कहानी मिल रही है, एक फ़र्क जनरेशन की कहानी मिल रही है, एक खिड़की खोली है लिखने वाले ने कि यू नो सिर्फ 20 समथिंग्स की लव स्टोरीज और सास बहू के मसले उनमें से निकल के अब तो खैर ख़ानदानी जो दुश्मनियाँ उन पे ड्रामे बन रहे हैं, बट दिस इज a small story with a big heart and with a big vision. I absolutely love the script. Love the script. तो परवरिश भी है. Now let's go back. Now let's go back. चलें बात करते हैं. अब बात करते हैं. इतना सारा है, अब बात करते हैं. Theatre. You were married at that time. जी. And बड़ी इंटरेस्टिंग आपने उसकी भी डिटेल बताई, वो हम एक्सपोजर की जो बात करेंगे बट थिएटर आपने सोचा, क्यों ये ख्याल आया? मुझे नहीं आया ख्याल, नहीं आया. नहीं, नई माँ बनी थी मैं और पाकिस्तान मूव हुई थी, और आई वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट. 5 साल के गैप के बाद जॉइंट फैमिली में और बच्ची के साथ, और मैं हमेशा से कुछ ना कुछ, जब लंदन में थे तो भी कुछ ना कुछ करती रहती थी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी बेहतरीन थी कि इतना ज़्यादा आना जाना हर जगह था. पढ़ रही थी, मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने जॉब की. किस चीज़ में मास्टर्स किया? मार्केटिंग कम्युनिकेशन में. जी. तो जब आप आके होम बाउंड हो जाते हैं एक बच्ची के साथ, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं हेयर इन कराची, मैं शदीद, मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम का डिप्रेशन का शिकार थी. And my husband just didn't know what to do with me. I was quite handful. And Bakhtaw, can I ask you exactly what was postpartum depression? Because बहुत से लोग ये term इस्तेमाल करते हैं, बहुत से इस पे बात भी कर चुके हैं, but it's a very important conversation as well. बिल्कुल. What was it like? What was it? Basically, I think your hormones are all over, just like when you're perimenopausal या उससे पहले puberty के time पे भी, your body is going through such a big giant change in transition and then the world is expecting you to be all happy and with a rosy picture that you're a new mother and you should be just in love with your baby, which is true, you do, but it doesn't happen overnight.
वन शुडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वुमन कि बस वो उठेगी दूसरी सुबह जिस दिन बेबी हुआ है और वो एक माँ, वो जो हमारे यहाँ ग्लोरीफाई किया जाता है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। आपका बायोलॉजी आपकी अलग चीज़ है। So you have mood swings, you are depressed, you are unhappy, you are uncertain of your future, you do not, especially when if it's your first child, कि इसके बाद क्या होगा, you're sleep deprived, you're not eating well, and your freedom जो भी आप कह सके, even to go and take a shower अपने टाइम से, that is taken away from you. बिल्कुल. You can't shower, you can't eat, you can't sleep, so अगर आपकी बेसिक चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाए ओवरनाइट, तो आपके चेंजेस तो आएंगे बॉडी में. फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स टॉक अबाउट देम नाउ, बट मुझे लगता है जितनी बातचीत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है. How old were you at that time? So in my mid-20s. Mid-20s. जी. And I was, I think with me it was not just having my first child, but also the fact that I moved from one place to the other. Right. And there I was doing so much, and here I did not have anything to look forward to each morning. Just being, again, लोग प्लीज मुझे गलत ना समझे कोई, माँ बनना बहुत ही ख़ास दर्जा है और बहुत बड़ी नेमत है. लेकिन एक औरत बहरहाल अपने कोर पे एक औरत ही रहती है, और उसकी ज़िंदगी में जब इतनी बड़ी तब्दीली आए तो उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है. और वो सपोर्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होनी चाहिए, वो सपोर्ट इमोशनल भी होनी चाहिए. और बेचारे हस्बैंड्स जो ना वो किस हद तक दे सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हर औरत की ज़िंदगी में अपनी भी कुछ अचीवमेंट्स और अपनी भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए. वो शौक हो सकते हैं, वो दोस्तें हो सकती हैं, वो काम हो सकता है, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो कि सुबह जब उठे तो कुछ लुक फॉरवर्ड करने की पर्पस हो. और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ये नहीं हो कि मैंने क्या किया, या ये कि मैं क्या हासिल कर पाई. क्या करने में और क्या हासिल करने में बड़ा फ़र्क है. क्या किया, बर्तन धोए, बच्चा संभाला, ये वो. क्या हासिल किया, आई मेड अ न्यू फ्रेंड, आई फिनिश्ड एन असाइनमेंट, आई whatever it is that makes you happy. So yeah, and then नापा का उन दिनों में एक ऐड आ रहा था. अच्छा. टीवी पे, जिसमें ज़िया साहब थे, स्टूडेंट्स थे, जो फर्स्ट बैच उनका 2005 में स्टार्ट हुआ था, बड़े मज़े का. And my husband decided that she should go, और वो दो आफ्टरनून्स अ वीक जाएगी और स्क्रिप्ट राइटिंग करेगी 1-2 घंटे की. और आपने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए? जी, आई वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग एंड ही न्यू. तो उसने कहा कि थोड़ा सा जाएगी तो थोड़ा सा दिमाग दुरुस्त करके आ जाएगी. लिटिल डिड ही नो. अच्छा उन्होंने वैसे आपको डायरेक्शन दिया. ही टुक मी, एक्चुअली ही टोल्ड मी कि हम ज़ैनब मार्केट जा रहे हैं. अच्छा. हाँ, ऐसे चक्कर लगाना है. एंड इंस्टेड ऑफ ज़ैनब वी एंडेड अप इन नापा का वो जो है, जो हमारे बाद में मेरा घर बन गया. शदीद मोहब्बत उस जगह से, उन लोगों से. रात का टाइम था, फॉर्म लिया, फिल कराया अपनी तरफ से, सब ही डिड एवरीथिंग. आई ब्लेम हिम. यार उनको क्रेडिट देना चाहिए. और फिर I initially started as a writing student with Anwar Sajjad sir, late Anwar Sajjad sir. Wow, I mean इन लोगों के साथ जिन्होंने काम किया है बहुत खुशनसीब भी है. Absolutely. क्या टीचर थे. बिल्कुल आपने सही कहा, खुशकिस्मती है ज़िया साहब के साथ काम किया हो या अनवर सज्जाद के साथ. ज़िया साहब की तो बड़ी लंबी मेरी एसोसिएशन रही. अनवर साहब के साथ कम रही, क्योंकि एक टर्म के बाद ज़िया साहब ने कहा कि नहीं, ये एक्टिंग करेंगी, और उन्होंने अनवर सज्जाद साहब से मुझे ले लिया. अच्छा. जी. तो एक्चुअली आई हेल्प्ड मेरी बैच के जो और स्टूडेंट्स थे उनमें, क्योंकि लड़कियां हमेशा कम होती हैं, तो मैंने उनको छोटा सा कुछ काम करके दिया. ज़रूरत थी किसी खातून की. तो जैसा मैं देखा, और जैसा मैं दूसरे दिन मुझे ऑफिस में बुला लिया, उन्होंने कहा बहुत हो गया स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू आर ज्वाइनिंग एक्टिंग. तो मेंटर. जी. और आई वॉज नॉट श्योर एट द टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि जो कमिटमेंट चाहिए एक्टिंग में वो मैं नहीं दे पाऊँ, वाकई नहीं दे पाई. मैं जैसे आपको बता रही थी कि हर थोड़े दिनों के बाद मैं पहुंच जाती थी कि जैसा अब मुझसे नहीं हो रहा. अब फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर नहीं हो सकता, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर नहीं हो सकता. जस्ट kept pushing me, encouraging me, supporting me, and not just him, rest of the teachers also. राज साहब की क्लास होती थी 7 to 9, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी. और राज साहब वो सेंस करते थे और सपोर्ट करते थे, और मेरे जो सीन्स जो रिहर्स होने वाले होते थे
वो ज़रा जल्दी करा देते थे। हम्म, और बाकी लोगों की रिहर्सल शायद 9 बजे के बाद भी जारी रहती थी, वो मुझे कहते थे आप जाएं। आप जाएं। जी आप जाएं। और खालिद साहब की मूवमेंट की क्लास होती थी, वो तो माय गॉड, आई एम सो embarrassed to confess today कि मैंने आधी ली आधी नहीं ली। बंक की और क्लासेस आपने? बंक की, बहुत बंक की मैंने क्लासेस। मैंने मुझे नहीं पता कि आखिर में उन्होंने मुझे डिप्लोमा कैसे दे दिया। हाँ। लेकिन उन लोगों की बगैर नहीं कर सकती थी। अब है ऐसे उस्ताद नापा में? नहीं नहीं है ना? नहीं, ये एक ट्रेजेडी हो गई है, तो बहुत बड़ी, बहुत बड़ी वो ट्रेजेडी एक हो गई बहुत बड़ा एक अलग कि उनको रिप्लेस अ, किन किन इररिप्लेसेबल है वैसे तो वो, हाँ। लेकिन उनकी जगह नहीं, वो कोई भी नहीं ले सका। देखिए जो हमारे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो बैचेस थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो उस ज़माने में स्टूडेंट्स थे, अलमनाई, वो पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल नज़र हसन, पारस, मसरूर, समीना, नज़ीर, ये पढ़ा रहे हैं। जी जी, ये लोग पढ़ा रहे हैं। मीसम नकवी यूज्ड टू टीच एट वन पॉइंट, फवाद खान, सुनील शंकर, ये खुद अब बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन वहाँ बहुत कुछ बदल गया है। तो वहाँ की अपनी एक अब कहानी है, वो पॉलिटिक्स से उसमें नहीं बिल्कुल जाते। बिल्कुल, जी अनफॉर्चुनेटली। जी। लेकिन जी बस आई थिंक नैपा चेंज्ड माय एंटायर लाइफ जर्नी। बिल्कुल, इट चेंज्ड यकीनन। me as a person. It gave me wings. It gave me ideas that I didn't have before, and it gave me I think love for theatre. जो कि शायद कहीं था, लेकिन कहते हुए मैं डरती थी। To be honest, I always had it. I always had something. I was intrigued by acting and actresses and actors. I was never able to say it aloud. I was never able Why? to. माहौल नहीं था। So यहाँ पर भी एज ए स्टूडेंट चले गए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आप उस एकेडमी के अंदर करते रहे, किसी को कोई पता भी ना चला, किसी को कोई एतराज़ भी ना हुआ। उसमें से फिर रेपेट्री में चले गए, तभी भी इतना थिएटर देखना कौन आता था। ये जो ग्रेजुअल जो मेरा एक सफ़र था, उसने मुझे हेल्प किया। अगर मैं एकदम से आती या कुछ करती, मेरे ख्याल में वो मुमकिन ना हो पाता मेरे लिए। और फिर अगर आप एक एकेडमी के उस पे आ रहे हैं ना, वो आपको बहुत सिखा पढ़ा के, ठोक बजा के आपको सही रास्ते पे लाता है। आई एम श्योर कि दूसरे लोगों के साथ भी, और अगर नहीं भी आए एक्टिंग पढ़ने से, वो भी उनका अपना सफ़र है, और मैं उसको गलत नहीं कहती हूँ। ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबडी हु हैज़ मेड इट और इज़ ट्राइंग टू मेक इट। लेकिन एकेडमी से आने से ये होता है कि आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हैं। राइट। मेरे ख्याल है एक रीअश्योरेंस एक होती है, कॉन्फिडेंस होती है कि स्पेशली जब ऐसे उस्ताद हों, जी जी, अगर उन्होंने आपको एक ग्रीन सिग्नल दिया है और आपको इनकरेज किया है, तो फिर कुछ तो होगा। जी जी, तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस भी आता है। जी जी। फिर नैपा की रेपेट्री शुरू में हम वहीं थे, थर्ड ईयर में थी जब स्टार्ट हुई थी। और रेपेट्री का जो पहला तो हबीब मामू था जो जैसा हमने डायरेक्ट किया था, उसमें तो मैं नहीं थी। लेकिन जो उसकी दूसरी कमर्शियल प्रोडक्शन थी, जो कि किंग लेयर पे बेस्ड थी, सफ़ेद खून, ह्यूज प्रोडक्शन, आर्ट्स काउंसिल में हमने किया था। ह्यूज कास्ट, 40, 42, 45 लोग बैक स्टेज होते थे। तलस साहब थे उसमें मेन, उनकी बेटी का कैरेक्टर किया मैंने। वो सब एक अजीब से एक्सपीरियंसेस थे। उन्होंने बहुत सिखाया आमना। वो जो ताली पड़ती है आपको, आपके टीचर्स के सामने, आपके फेलो स्टूडेंट्स के सामने, वो जो आपका दिल मजबूत करता है, वो अलग चीज़ है। टीवी का अलग है, लेकिन अपलॉज मेरे ख्याल है बहुत एक आर्टिस्ट को सपोर्ट भी करता है और इनकरेज भी करता है कि भाई थोड़ा सा काम आगे। और जो स्टैंडिंग ओवेशन इन फ्लेम्स को मिली, कैंस को, वहाँ पे मेरे ख्याल है कि वो भी एक मस्ट हैव बीन अ लैंडमार्क फॉर यू। वी क्राइड द एंटायर कास्ट। हाँ, आई एम श्योर बिल्कुल एक बहुत ही इमोशनल वो मोमेंट होगा कि अगर एक फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म, कैनेडियन पाकिस्तानी फिल्म को एक स्टैंडिंग ओवेशन मिले, लेकिन सब्जेक्ट भी ऐसा बहुत ही मुश्किल
सब्जेक्ट, बहुत मुश्किल। बहुत ही अनडिफाइंड जॉनर, जी। जो कि कह तो हॉरर रहे हैं लेकिन कुछ रियलिज्म और हॉरर के बीच में साइकोलॉजिकल हॉरर था वो। साइकोलॉजिकल हॉरर हमारे थी। यहाँ हॉरर को हॉरर जिस तरह से कहा जाता है, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा हॉरर हमारी सोसाइटी का जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी का कमजोर होना है, सबसे बड़ा हॉरर वो है तो हमारे। इसी को लेके फिल्म बनाई गई ना। जी, खवातीन के लिए जो लेजिस्लेशन की ये लैक ऑफ इट है वो हॉरर है। हम्म, हम जिस तरह सड़कों पे हमें ट्रीट किया जाता है वो हॉरर है। हम्म, खवातीन को जिस तरह से, अब मैं ज़्यादा सीरियस और डार्क हो जाएगा, लेकिन हम आप जानते हैं कि नहीं, हम हो जाते हैं। हर एज के बच्चों बच्चियों के साथ लेके आखिर कब्र में जाने तक भी आपको पता नहीं होता कि आपके साथ दफन होने के बाद भी क्या होने वाला है। बिल्कुल। सो वो हॉरर है। हम्म, और इस फिल्म का जो एक मेन स्पाइन जो थी, जो मुझे समझ में आई, जो माँ और बेटी का जो रिलेशनशिप था, बिल्कुल। उसमें नेविगेट कर रहे थे हम सिर्फ वो हॉरर्स। हम्म, तो बाकी जो चीज़ थी वो इट वाज देयर, लेकिन मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग एक पुल था और स्ट्रॉन्ग एक अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, वो ये था कि एक माँ है जो समझती जस्ट बिकॉज आई एम ओल्डर एंड आई एम मदर, तो मुझे सब पता है और मुझे करना है और मेरी सुनी जानी चाहिए। हम्म, और बेटी दिन रात नज़र आ रही है लेकिन नज़र नहीं आ रही। हम्म, हम अपने बच्चों को देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये चोट तो नहीं लगी, वज़न गिर गया, बढ़ गया, ग्रेड्स कैसे आए, लेकिन उनके अंदर में क्या चल रहा होता है वो हम नहीं देखते हैं, या देख के भी शायद अनदेखा कर देते हैं। माँ फाइनली जब देखती है कि मेरी बेटी के साथ कितना बड़ा एक हादसा हो गया जिसकी वजह से ये हुआ, तो फिर उस माँ में जो तब्दीली आती है, they both are heroes to each other, they Yeah. both save each other. आई विश कि ये फिल्म मेरे ख्याल में थिएटर में लगी भी थी यहाँ जी। पे, लेकिन आई विश कि ज़्यादा लगी होती, ज़्यादा जी, लोगों ने देखी जी, होती। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब प्लेटफॉर्म पे है, अवेलेबल जी, है। बिगिन वॉच पर है, पाकिस्तानी बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है, और हम्म, जिन्होंने नहीं देखी वो वहाँ जाके देख सकते हैं। प्रोड्यूस बाय अनम अब्बास, जी। और वहाँ से भी एक शान जोशी कनाडा से भी प्रोड्यूसर थे। और मुझे लगता है कि ज़रार और अनम की एक अनोखा एक कॉम्बिनेशन था। इस नई जनरेशन के ये जो फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने एक टिपिकल स्टोरी को भी उस नए जाविये से बनाया। टिपिकल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मुश्किल पाकिस्तानी स्टोरी, शॉट एंड गुलशन, कराची, पक्की कराची की कराची से कहानी। एब्सोल्युटली। और हॉक्स बे पे मेरे जी ख्याल जी में जी जी सारी जी 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 फिल्मिंग हुई भी। जी जी। तो लेकिन बड़ी सेंसिटिविटी से बनाई गई है। और वही मैं वक्री के लिए भी कहूँगी, इरम परवीन बिलाल ने जो वक्री बनाई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इन फ्रेम्स की एक और बात भी कहना चाहूँगी जी। कि अगर लोगों ने फ़िल्म देखने से पहले ट्रेलर देखना चाहें तो वो यूट्यूब पे है। जी, वो यूट्यूब उसका पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। है। और एक लाइन मैं पढ़ना चाहूँगी जो जी। कि स्टीव रोज़ ने अपने रिव्यू में लिखी गार्डियन में, व्हिच आई थिंक एनकैप्सुलेट्स द मैसेज कि पाकिस्तानी पेट्रियार्की इज़ अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ हॉरर इन फ्लेम्स। तो पाकिस्तान की जो पेट्रियार्की है वो आई थिंक इज़ अ हॉरर फॉर एवरी वुमन who lives in Pakistan. So and it's so relatable as a It is. subject. It is. So relatable. So relatable and so sad also. So sad. So sad क्योंकि कि nothing is really changing. जी नहीं। Nothing is really changing. और unfortunately टेलीविजन पे आते हैं, काफ़ी हद तक परपेचुएट और भी कर रहा है इस सारे उसको, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा, या अदर साइड दिखा भी रहा है लेकिन नहीं भी दिखा रहा। मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको कैसा लगता है? बिकॉज वो एक बुलंदी देख के उसके बाद टेलीविजन पे काम करना, एंड ऑफ कोर्स आपने किया, मेरीन जबार के साथ किया, और आजकल भी मीसम नकविया आपके, was he with you in Napa और मीसम उस्मान बैचमेट बैचमेट? क्लास फेलो थे, और हमारी बड़ी लड़ाई रहती थी। We never got along really during when we were I studying. hope you're getting along now. Oh my God! Then we became friends हाँ. towards the end. We worked together. राज साहब की काफी हमने प्लेस किए, परफॉर्म किया साथ में हमने। मीसम हमेशा से एक अनोखा इंसान था। अच्छा, राज साहब क्या करते थे कि वो इनकरेज करते थे, कुछ भी सीन वर्क करा रहे हैं तो वो कहते सजेशंस दें आप। अच्छा, मैं ना बड़ी इन मामलों में एक बोंगी खातून हूँ कि मैं लीनियर और बड़ी वो प्रिडिक्टेबल मेरे आइडियाज़ होते थे उस वक्त में, जान छुड़ाती थी मैं। दिमाग हमेशा बटा हुआ होता था ना, जहन। तो मैं कहती थी अच्छा सर ये वो। मीसम हमेशा एक अजीब आइडियाज़ लेके आता था, सर अगर हम फुल लेंथ मिरर लगा दें यहाँ पे
अगर ये यहाँ से ऐसे हो जाए, अगर वो, हम कहते क्या ये टाइम ज़ाया बढ़ा रहा है, और हाँ सब और इंटरेस्टेड हो जाते थे, सर जोड़ के बैठते थे और क्लास लंबी हो रही है। हाँ, लेकिन मुझे याद आ रही है सब मीसम की बातें कि मीसम वाज नॉट योर रेगुलर थिएटर स्टूडेंट, और उसके अंदर एक था, एक तो वो लिखता भी है ना, थिएटर प्लेस लिखे हुए उसने, डायरेक्ट किए हुए हैं, फिर वो खुद एक्टर है। तो फिर किरण सिद्दीकी जो है वो हमारी थिएटर की है, नैपा की। अच्छा वो भी, वो जी तो हमारी ये तो जूनियर है। अलमनाई बन गया ना तो जी, थोड़ा। और नजरुल हसन जो, टोला नजरुल हसन वो भी है भी आपके मेरे हस्बैंड जूनियर जो, है वो। जी। तो ये जो मीसम और किरण की जो टीम है, मतलब जो एक जोड़ी बनी राइटर और उसकी, मेरे ख्याल में उन लोगों ने सिर्फ लिखा या डायरेक्ट नहीं किया, उसको पूरा दिमाग में इनेक्ट किया, पूरा उन्होंने एक थिएटर की तरह उसको चलते फिरते। नोइंग मीसम, आई कैन अश्योर यू कि मीसम बैठा बैठा सोचते सोचते चाय पीते सोच रहा होगा कि ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे मुड़ेगा, फिर ये ऐसा होगा, बिकॉज ही डायरेक्ट्स थिएटर लाइक दैट, सो ही Yeah. डायरेक्टेड दिस सीरियल लाइक दैट के बिल्कुल सो अमेजिंग। अमेजिंग। तो हम परवरिश की बात अब करते हैं कि उसमें भी एक किस्म के जो जेंडर बेस्ड रोल्स हैं, और आपका जो कैरेक्टर है वो भी एक, आपने कहा फर्क है, लेकिन है ओप्रेस्ड एंड कॉन्फ्लिक्टेड ही, बिकॉज जब मैं उस खातून को देखती हूँ उस कैरेक्टर को, तो वो बेटी को एक किस्म का हार्म ट्विस्ट भी कर रही है कि तुम मंगनी कर लो, निकाह कर लो, बाप की सुन लो, पढ़ सकोगी, लेकिन समवेयर इनसाइड शी नोज कि मैंने ज्यादती की है बच्ची के साथ, या नहीं? हाउ डू यू सी द कैरेक्टर? जब पहली दफा मीसम डिस्कस दिस कैरेक्टर, अच्छा थिएटर में हमारे क्या होता था कि कोई भी प्ले है, कोई भी कैरेक्टर, उसका सिर्फ एक तो है जो है, उसका हम बैकग्राउंड बनाते थे, बैक स्टोरी टू द पॉइंट के उसका पसंद का कलर क्या होगा, वो चाय पीती होगी, कॉफी पीती होगी, वो रात को कैसे सोती होगी, उसके कैसे ख्वाब आते होंगे, वेरी डिटेल्ड हम करते हैं काम। तो वी हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्कशन अबाउट सादिया, एंड दैट जो एंड जो हम जिस चीज पे पहुंचे थे वो ये कि शी इज अ फाइटर। शी इज अ फाइटर। शी इज अ फाइटर। ओके। शी बहुत ही एक रेगुलर खातून है, कोई बीए प्राइवेट तरह की उनकी कोई एजुकेशन है, तो लैक ऑफ एजुकेशनल एक्सपोजर या एजुकेशन या कॉलेज लाइफ या जो भी है, लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ एजेंसी इनिशियली इन हर लाइफ, एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज शादी हो गई होगी जल्दी, और फिर जो भी घर के अंदर हो, she is not well traveled, she's not well read, she doesn't meet people often, she doesn't have that एक अपने सराउंडिंग में कम्युनिटी, ये कुछ भी नहीं है। और अच्छा किरण ने जिस कैरेक्टर को लिखा है उसमें there is not much about her, कि हमें पता चले कि वो कुछ कोने में बैठेगा कुछ कर रही है, उसका कोई एक्टिविटी, कोई हॉबी या कुछ है तो वो नहीं है, which is good actually, क्योंकि then it gives me एक freedom to make her whatever I want to make her, right? लेकिन having said that, the same time she has not given up on her dreams. उसके अपने ड्रीम्स जो नहीं हो पाए या हो पाए, जिनको शायद उसको इदराक भी नहीं था, अवेयर भी नहीं थी, बट फॉर हर डॉटर्स शी नोज व्हाट शी वांट्स, शी इज वेरी क्लियर अबाउट इट। मतलब माया के लिए है कि तुमने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बस उसने पढ़ना है, एक तो बनोगी तो निकलोगी ये सब में से। और उस चक्कर में एक देखिए कभी कभी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सीधे रास्ते नहीं मिलते तो लंबा रास्ता पकड़ते हैं या मुश्किल रास्ता पकड़ते हैं। आई थिंक शी सीज इट दैट वे कि अगर वो सीधी तरीके से हस्बैंड इज नॉट अग्रीइंग ऑन लेटिंग अ बी, तो फिर अगर मंगनी करने से, इवन अगर शादी भी करानी पड़े, एज लॉन्ग एज माई डॉटर गेट्स व्हाट शी वांट्स, बिकॉज शी इज केपेबल, शी सीज द पोटेंशियल इन डॉटर कि वो कर सकती है और करना चाहती है, और ये मेरा एक बेहतर वर्जन है मेरी बेटी, मेरा एक ब्रेवर वर्जन है, एक जो मैं शायद कभी ख्वाब में सोचूं ये वो कर रही है, तो उसको मैं अपनी एक साइलेंट सपोर्ट कैसे दे सकती हूँ, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। ओके। हाँ, मैंने कहा साइलेंट सपोर्ट भी कैसे, कि शादी चलो इसकी भी एक लवलेस मैरिज हो जाएगी, लेकिन कम से कम ये डॉक्टर होगी तो मुझसे ज़रा सी बेहतर होगी, ज़्यादा एम्पावर्ड होगी, मुझसे बेहतर होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह की माया है, उसको लगता है कि माया बहुत ज़्यादा, मैं
आई डोंट वांट टू से द वर्ड, बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगी। बुलशिट नहीं लेगी किसी की नहीं लेगी, अभी भी हाँ, नहीं ली हाँ, उसने हाँ, उसने वलीद की नहीं तो ली। मुझे इस बात पे यकीन है कि माया नहीं करेगी। एक तो ये सादिया की दूसरी बेटी भी तो है, हम्म तो अगर माया के लिए वो अपने सारे ज़खायर जो हैं लड़ाई के और वो ख़त्म कर देंगी, हम्म तो वो फिर तो आखिर में बाप के लिए मिशी को बचेगी, जिस पे वो सारा वो हम्म नज़ला जो है वो अज़ाब का वो जो गिरेगा। गिरेगा। हम्म तो शी हैज़ टू बी अ फेयर मदर, शी हैज़ टू बी वाइज़। वो जो विज़डम जो आती है विथ एज, हम्म जो वो विज़डम नहीं है जो आप दुनिया सिखाती है, जो पढ़ाई सिखाती है, हम्म वो जो आपको एक इंसान के साथ रह के उसको सीख के उसके उसको जान के, क्योंकि दिस हाउस होल्ड इज एवरीथिंग इज अबाउट हिम, या कि यू नो इस बंदे की अप्रूवल जरूरी है। हाँ सो आई अप्रूवल थिंक उसने पीएचडी कर लिया उस पे, तो हाँ नाउ ही शी नोज हिम सो वेल कि उसको पता है कि कहीं ना कहीं से कोई लूप होल और निकलेगा। ऐसा नहीं कि डोरमैट है, नहीं, उसको सीढ़ी पे भी छोड़ जाती है हाँ जो वो हाँ चीखता रह जाता हाँ है, या हाँ, चाय कहती खुद बना लो, है हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़े डोरमैट है। मसले मसाइल हैं इसके साथ। हाँ तो वो है, इसलिए तो हाँ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि ऐसी हाँ पिसी हुई माँ नहीं हाँ, लगती। इवन नादान में, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हाँ नादान में जो मेरी और मेरे डिस्कशन हुए थे वो यही था कि ठीक है वो पढ़ी लिखी है, अपने मियाँ से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसके अंदर एजेंसी अपने उससे ज़्यादा, वो एक सोशल एक सेटअप ऐसा है। हम्म और फिर ये कि द फैक्ट दैट शी कुड नॉट हैव किड्स ऑफ हर ओन, ही डिड नॉट रीमैरी, या तो वो कुछ उसके एहसान एहसान तले तले भी दब है, गई। हाँ कुछ यहाँ निकल के तो कहाँ जाएगी वो भी है, कुछ माहौल जिसमें से वो उसकी कंडीशनिंग है वो है। लेकिन आप देखिए कि जिस लम्हे उसको मौका मिलता है, हम्म वो उसके अंदर की औरत बाहर आ जाती है, उसके अंदर की ताकत जो है वो बाहर आ हम्म जाती है। हम्म लेकिन वो सादिया की अलग भी है। आएगी उम्मीद है कि सादिया की भी आएगी। लेकिन सादे की वैसे नहीं आ सकती ना जैसे उसकी, ऑफ क्योंकि कोर्स। अगेन आप जब माँ होते हैं ना, नादान में शी डिडंट हैव किड्स, या तो वो जो मजबूरियां भी होती हैं, वो जो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं वो उसके डिफरेंट थे। यहाँ पे इसकी सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे उसको हालात के मुताबिक चलना है, फाइन ट्यूनिंग करके। देखती है वो माया को गाड़ी में आते हुए लड़की के साथ, उसको हाँ, क्वेश्चन नहीं करती। नहीं करती भी तो आपने देखा वो मीसम का सीन आपने नोट नहीं किया, वो स्क्रू कुछ ठीक कर रही है उसका किचन के कैबिनेट का, ये सीन ऐसे भी हो सकता था कि वो सामने से आए और फिर एक बहुत डायरेक्ट सीन हो जाता बिल्कुल। कि देखो अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, अब तुम जरा ख्याल से आए। हाँ पहले मेरी बात सुनो, देखो तो अब ना थोड़ा सा ध्यान रखा करो। हाँ, यूनिवर्सिटी आने जाने लगी हो, छोटी छोटी चीज़ों का आने जाने का ख्याल किया करो। But Mason didn't direct it that way. He deliberately made it a very casual scene Yeah. जिसमें उसके जहन में बात है, लेकिन वो कर रही है, वो स्क्रू लगा रही है, और फिर उसके बीच बीच में वो उसको बड़े उससे कहती है कि बाय द वे तुम्हारी मंगनी हो गई है तो थोड़ा सोच समझ के आया जाया करो। हाँ मतलब कन्फ्रंट नहीं करती उसको कंफर्म पॉइंट नहीं ब्लैंक कि करती तुम किसी है, लड़के के साथ अकेली आई हो। नहीं वो एक यही- हार्ड सीन नहीं नहीं। बन सकता था। लेकिन हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि समझदार है वो। आई थिंक यही कामयाबी है परवरिश की कि कोई भी ऐसे पॉइंट ब्लैंक सेंसेशनलाइज किए नहीं हुए किया सीन्स गया, नहीं है, नहीं है। बहुत ही डेलिकेटली सेंसिटिवली सजेशन, पावर सजेशन बहुत है। राम घरों में सामना ऐसा ही होता है। या हम कभी भी ऐसे बैठ के अपने कोई भी अपने घर वालों के साथ, बहुत कम ऐसा होता होगा, वरना तो इतनी मसरूफियत होती है, इतनी चीजें हो रही होती हैं कि आप कभी हार्ड स्टेयर करके आप नहीं बात कर रहे होते। So, Bhaktava, why do you think is Parvarish an important story to tell? Because my gender God. oppression तो है बहुत ज़्यादा, और इसमें भी of course this subject is not gender oppression, लेकिन आप हर ड्रामे में कोई ना कोई oppressed लोग तो देखते हैं। यहाँ पे बेशक सादिया है, माया है, she is an oppressed child, मानूर है, पनाह है, सबकी मानूर कहानी है, पनाह है, exactly, वो अपने अपने तरीके से बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अमल है, अमल, वो ओ उस माय पे गॉड, जो आई लव बोझ हर है, या कैरेक्टर। जो आनिया है वो कहती है कि सब प्रॉब्लम की जड़ ही मैं हूँ, तो एक फीमेल के ऊपर जो एक बर्डन है वो तो हर ड्रामे में नजर आता है। But इस सिनेरियो में why do you think it was an important story to tell? Because of, as everybody has been saying, जो generations डिफरेंट दिखाएंगी, उनका जो बहुत पॉजिटिव एक इंटरेक्शन या रिलेशनशिप दूसरे के साथ है, वेरी रियल, वो तो है अपनी जगह पे। दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम इस जनरेशन में
आप ऐसे मौज़ूआत पे बात हो रही है जो कि रिलेट कर पा रहे हैं लोग, वरना तो सब ख्वाबनाक सी कहानियाँ चल रही हैं ना कि शहज़ादा आएगा और शादी होगी, कज़न आएगा और फिर ये होगा, वो भी मैं नहीं कह रही हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी कहानियाँ नहीं हैं, होता है, उससे भी बुरा, उससे भी अच्छा सब कुछ होता है, लेकिन मेजॉरिटी तो ऐसे ही चलते फिरते चीज़ें हो जाती हैं अपने घरों में। पढ़ाइयाँ, तैयारियाँ एग्ज़ाम्स की, आपस में बदगुमानियाँ, छोटी-छोटी बातें, फिर ठीक हो जाना। तो अबाउट टाइम कि वी स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज़ एज़ दे आर हैपनिंग इन आवर हाउसहोल्ड्स। और फिर अगर आप गौर करें तो दादी से लेके मेरी जो छोटी वाली मिशी दिखाई है, जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, मुझे पर्सनली डोंट किल मी, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर देन द मेल कैरेक्टर्स। शायद टीवी ड्रामा में ऐसा होता है बिकॉज एज दे से कि देखने वालियाँ खवातीन हैं, which has changed now. हमारा जो टीवी का कंटेंट देखा जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉर्चुनेटली मैं कहती हूँ कि मेहनत ही है टीवी इंडस्ट्री की, उसमें अब जेंडर का कोई नहीं रह गया। एंड कमेंट्स आप पढ़ें, वो मेल फीमेल दोनों वही हो रहे होते हैं हर जगह से। लेकिन आप देखें कि कितनी खूबसूरत बात है कि आपकी दादी की भी अपनी एक बात है और उसको इतनी रिस्पेक्ट है घर में बेटों से और मियाँ से और सबसे। सिमिलरली बहुओं की भी अपनी जगह है और उनकी भी रिस्पेक्ट है। और फिर जो पोतियाँ हैं उनकी, इधर हमारे घर में है बाप के इश्यूज हैं, मारता नहीं है लेकिन देखिए हाथ नहीं उठाता, उठाने नहीं देती वहाँ, या कट गया था सीन, नहीं दिखाते। मारा था नहीं। Okay, there's a gap between the many a slip between the cup and the lip. बताएं. Did I miss something? No, you have not missed. हाँ. अभी और भी तो एपिसोड्स हैं ना, तो हाँ, अच्छा मारेगा, आगे मारेगा. Okay. But expect किया जा सकता है उस कैरेक्टर से. अभी भी मुझे लगा माँ ने बचाया, वरना शायद वो हाथ उठा लेता और आगे जाके okay. ठीक है। So लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती ना, वो हमारे घर में भी इतनी बड़ी तब्दीली आती है जो आने वाले एपिसोड्स में होगी। वो इतनी सब चीज़ें पॉजिटिव है आमना, ये इतनी रियल तरीके से दिखाई गई रियल है। बाप का हाँ। मारना तो बेटी को पॉजिटिव नहीं, मैं नहीं समझूंगी। नहीं अब उसके बाद जिस तरह से फिर वो जो पूरी इवॉल्व जिस तरह कहानी कहानी इवॉल्व इवॉल्व होगी, मैं कह रही हूँ सारी जो खवातीन के कैरेक्टर्स हैं उसमें इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी मोहब्बत है, इतनी प्रोग्रेस है, इतनी मुझे लगता है और जगह मुझे ये देखने में ज़रा कम मिलता है। नादान का भी जो मुझे एक बहुत बड़ा एक फीडबैक जो मुझे मिला था, जो लोगों को अच्छा लगा था, वो ये था कि मेरे कैरेक्टर का एम्पावर्ड होना। एम्पावर्ड, या एब्सोल्युटली। तो हम एकदम से गूज़बम्स आ जाते हैं जब एक पिसी या मुश्किल में खातून खुद अपनी मेहनत से या अपनी फेलो खवातीन की उससे जब आ जाते, नॉट वो वाली कि मर्द आएगा कोई रेस्क्यू करेगा, कोई रेस्क्यू प्रिंस, कोई शहजादा आएगा और रेस्क्यू नादान करेगा। में ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है, कोई बिल्कुल मर्द नहीं है। आके किसी को रेस्क्यू नहीं कर रहा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये कि बच्चों को तालीम के लिए जो सहूलत मिलनी चाहिए और शादी को लेके मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई देखने वाला इस बात को रियलाइज करेगा कि सुन लेना चाहिए बेटियों को। आई होप सो। हाँ, और उनको सपोर्ट करें और उनको आप डिस्करेज ना करें। कहीं अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्करेज ना करें। ये इतना बड़ा पैगाम है। और फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं सबकी, अगर आप किसी मैसेज के लिए नहीं देखना चाहते तो आप परफॉर्मेंस मैं आपसे पूछने लगी थी कि आपने तो नेपा में पढ़ा भी है, पढ़ाया है और नेपा के एक्टर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है। ये तो बहुत यंग एक कास्ट है ज्यादातर परवरिश में, तो हाउ व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सच अ यंग कास्ट? मैंने तो आई इंटरव्यूड है ना अब लास्ट मंथ, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाकी एवरीथिंग इज ग्रेट, सिर्फ है ये डोंट लुक अ डे ओल्डर देन 12 or 13, तुम इतनी छोटी लगती हो बट शी इज सो गुड। Oh my God, towards the end I became so protective for Halima and Anna दोनों के लिए, क्योंकि
इतनी अच्छी बच्चियां हैं वो, एंड दे आर सो टैलेंटेड, वेरी गुड वर्क एथिक्स एंड हैबिट्स, एंड टोटली कमिटेड. वर्क एथिक्स का बताएं कि हाउ आर दे गुड? दे आर कोई और उनकी अमेजिंग. तारीफ करे आमना, तो ज्यादा क्रेडिट है ना? मेरा तो पूरा काम इन्हीं के हाँ साथ था बिल्कुल और बिल्कुल. नज़र के साथ. तो मैं और नज़र तो हमेशा ये कहते रहते थे कि कमाल की बच्चियां हैं, कमाल की बच्चियां हैं. ऐना और ये दोनों स्कूल से आती डायरेक्ट, जब क्लासेस थी, जब बीच में छुट्टियां भी थी तो उसमें सुबह आ जाती थी, और वहाँ बैठ के टेस्ट की तैयारी हो रही है बिटवीन सीन्स, और पढ़ाइयाँ, दे आर वेरी गुड इन स्टडीज, बोथ ऑफ देम. They do really well academic, और they are also super responsible. हाँ. मतलब ऐना पढ़ा रही होती थी हलीमा को उसके टेस्ट के लिए. अच्छा. हाँ हाँ, कितना फर्क है उम्र में 3 दोनों? साल का. 3 साल का. 3 ओके. साल का फर्क है. Anna is 16 and Halima is 13. Okay. तो And Anna's character is shown to be how old? 18, 19? 18. 18. She's prepping for the, she was, हाँ. Pre-med के लिए. तो इतनी ज़्यादा इनकी एक दूसरे को सपोर्ट है, एक कमराडरी, और बड़ों के लिए इज्जत, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी humble. और Anna तो इतनी पॉपुलर है अब, तो no tantrums, no diva No behavior, tantrums, nothing no like that. nothing. लगता भी नहीं है. Looks very बिल्कुल भी grounded. नहीं, जीरो. हाँ. और मुझे बस एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी है कि ह्यूजली टैलेंटेड, लेकिन अगर आप उनको 4 दफ़ा भी मिसम कराए, या इवन मैं भी कुछ कह दूँ या कोई भी, दे लिसन. They are like hungry for learning more. Yeah. I think that is going to take them a long way. Absolutely. जी जी जी. बिल्कुल. बहुत अच्छी बच्चियां हैं, बहुत ही अच्छी बच्चियां हैं. और मेरा रेहाम से भी 1-2 दफ़ा so good. मौका मिला. Not that we worked together, we didn't have scenes together, but I found her, and Noore, I met her twice. और अगेन बहुत ही अच्छी बच्चियां हैं. एक्चुअली मुझे लगता है कि परवरिश की कामयाबी में ये भी बड़ा एक हाथ है कि मिसम chose really well. Very well casted. Even जी, जी, वली, जी. समर का जो कैरेक्टर्स, लाइक हाँ, उसकी तो बंदा जी जी, उनके साथ मेरे सीन थे, वली के साथ. और मैं आपको बताऊं कि I see stars in making in both of them. Absolutely. Anna and Wali, Samar both. Yeah. बहुत अच्छा एटीट्यूड, बड़ा अच्छा है. एक राइट हेड ऑन शोल्डर्स वाली जो बात होती है ना, knowing exactly what they want and how to get that, not the wrong way, not the shortcuts. बहुत ही मेहनती तमीज के बच्चे, और टैलेंटेड तो हैं ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. आपने बहुत टैलेंटेड लोगों के साथ नादान में भी काम किया. जी. अदर देन मरीन जब्बार में अहमद अली अकबर हैं, या काशिफ हैं, या रमशा हैं. आई थिंक उनके साथ सीन्स भी कम थे, या शायद नहीं थे. रमशा के साथ अहमद के साथ कम थे. अहमद रंधावा के साथ बहुत थे. अहमद रंधावा अगेन एन अमेजिंग एक्टर. बड़ा मजा आया उनके, जो द गाय हु प्लेड माय नेफ्यू. बड़ा अच्छा. he was actually, he helped me with my dialogues and everything. He was always there to support. So मुझे लकीली मैं समझती हूँ कि मुझे जो को एक्टर्स मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले. हाँ, एक तो हम लोग हैं जो कि नेपा वाले हैं, वो अलग कहानी है. इतनी पुरानी दोस्तियां हैं, 18-20 साल की, विद नजर एंड मीसम एंड ऑल. काशिफ, बिल्कुल. तो वो तो को एक्टर हम मानते नहीं एक दूसरे को, वो पर्सनल दोस्त हैं. लेकिन उसके अलावा Muhammad Ahmed Saab was a darling. Of course. Oh my God. Had a great time with. Shamim ji, I worked with on. We talk about the contractors now. जी. मामिया. मामिया. हमजा थे वहाँ पे मामिया के साथ. बहुत अच्छे लोग हैं. और मैं बताऊँ आपको, सेट पे जितना आपके को एक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके एडी और प्रोडक्शन वाले जो लोग होते हैं. अगेन आई मेंशनिंग फरिया अफजल, शाफिया, वो तो फिल्म में थी. इसमें जो हमारे एडीज थे और सारे जो लोग sounds like all sounds very exhausting. Drama making process जो है. There are long shifts. Yeah. And it is tiring. It is exhausting. It requires a lot of patience. And you have to take care of yourself. You fall ill all the time. You fall sick because of the long shifts and all that, and bad food. Because you are sitting, you're munching जो भी है. लेकिन एक चीज़ और भी है, जब आप एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं और वो you no longer going every morning there, you get withdrawal symptoms also. You start missing them. I started missing Anna the very next day, and Halima.
मुझे तो वो दोनों ऐसी हो रैप गई अप हो थी। गया है, मेरा परवरिश का जल्दी आपका हो गया था right. बिकॉज मेरा थोड़ा काम कम था, ऐना का ज्यादा था, शी हैड अदर लोकेशंस आल्सो, तो दे कंटिन्यूड एंड अच्छा, मेरे ख्याल में मेरा आपका मार्च स्पेल में हो हो गया गया था था। जी राइट। जी। तो लेकिन मुझे बड़े याद आते रहे ये लोग काफी अरसा। हाँ, एक प्रोजेक्ट जो है खासतौर पे आपने काम उसको में किया हो, एंजॉय भी किया हो, तो जाहिर बात है वो भी एक विथड्रॉल होता DOPs एंड है। ऑल Yeah. जो हमारे परवरिश के हैं वो भी गयास और GM होते थे और नबील होते थे वहाँ पर, और महमूद साहब वहाँ पे, सारे लोग बड़े अच्छे लोग हैं आमना। दे आर हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर, I'm glad to hear वर्क that. एथिक्स उनके सबके बहुत अच्छे I'm हैं। glad to hear that. एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग अनदर प्रोजेक्ट मेरीन। और अभी आप you're working on something with यस Marine right यस now? यस Is it the Kubra and जी Shuja जी project? जी जी क्या नाम है उसका? डॉक्टर समथिंग नहीं, जी जी, अभी वो टेंटेटिव है टेंटेटिव और हाँ, जी जी वो वर्किंग टाइटल है। नहीं हुआ, कंफर्म अच्छा, हुआ। we'll be seeing you in that. जी जी Excellent, जी जी excellent. जी जी। तो एक प्रोजेक्ट आपका शेल्फ हुआ है। मैंने आपकी जब मैं पढ़ रही थी when I was reading about you तो शुएब मंसूर's name popped जी up. जी 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 तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी, फिर आपने मुझे बताया that आसमान बोलेगा, जी 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 जिसकी आजकल हमें कोई उम्मीद लग रही नजर है आ कि रही है। जैसे जी नजर आ जी रही है कि जी शायद बोल पड़े जी जी आसमान बिलाखिर, हाँ। लेकिन काफी देर से फिल्म जो है वो कंप्लीट है हम्म, और पोस्टर उसका आया विद इमाद एंड माया एंड उसके बाद खामोशी थी हम्म, और अब दोबारा post the Pakistan India conflict हम्म, that happened last month, this month now, हम्म। अब लग रहा है जैसे कि फिल्म जो है वो रिलीज के कोई इम्कान बन रहे हैं। सो मेरा छोटा सा पार्ट है इसमें, माया की, आई एम प्लेइंग मायाज मदर। मुझे जब उमैर नासिर वाज हेल्पिंग शुएब साहब कराची स्पेल प्रोडक्शन, उन्होंने जब बुलाया था तो मुझे पहले लगा कि यार ये तो इतना वो नहीं है क्या, बट देन व्हेन आई हर्ड कि शुएब साहब हैं, हाँ हाँ तो मैंने कहा तो करना ही करना है, हाँ। क्या चाहे कितना भी छोटा एक कैमियो ही ना क्यों ना हो। हम्म, सो बड़ा सीखा मैंने, चंद दिन मैंने उनके साथ काम किया। बड़े ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं वो। एब्सोल्युटली, जी जी बहुत बड़ी उन्होंने फिल्में बनाई हैं। मैं आई फील प्रिविलेज्ड, आई फील वेरी ऑनर्ड कि बिल्कुल, उन्होंने। यकीनन यकीनन। जी जी, और I'm खुदा के humbled लिए कि तो इज माय ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म, आई थिंक। और दोस्ती भी हो गई जरा शुएब साहब से, हाँ तो फिर जरा बातचीत भी रही, तो और उनके काम के बारे में मुझे बहुत पता था, लेकिन उसके बाद में मैंने ज़्यादा मालूम किया और मैं उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है उसको जब थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना अच्छा काम किया है। और वो अभी ये फिल्म रिलीज़ अगर हो जाती तो शायद और भी कर रहे होते, लेकिन अब ये अटकी हुई है तो। और क्या अटकने की इसकी वजह क्या है? एक तो शुएब साहब हैज बीन अनवेल, जी जी, ये he तो was सबको पता है, initially। तो इसकी वजह से डिले हुआ। जहाँ तक मेरे इल्म में है, मेरी मालूमात में है कि शुएब साहब ठीक नहीं थे, फिर शायद वो कुछ सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं थे एक सर्टन तरीके की सब्जेक्ट की फिल्म को रिलीज करने के, तो आई थिंक दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कुड बी They were waiting for a conflict to happen ताकि एयरफोर्स को ऐसे पेश किया जाए। नहीं मुझे नहीं I पता like इस it, बारे I में। like it। अब तो is time to नहीं, release I am it. sure Now कि is वो- time to release I am it. sure कि वो उस तरह का कुछ कॉन्फ्लिक्ट का वेट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यू आर राइट अबाउट टाइम हाँ कि एक अच्छी चीज बनी हुई है उसको रिलीज कर देना चाहिए। Absolutely, बिल्कुल एक अच्छी चीज बनी भी है, लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी कास्ट है, अच्छी माया कास्ट है, and जबरदस्त कास्ट है, इमाद and जी जी, बिल्कुल। और बड़ी मेहनत हुई कोविड के दिन। मैं आपको बताऊं कि ये शूट हुई है बिल्कुल जब मास्क हमारे चेहरों से नीचे उतरते नहीं थे, इतनी प्रोटोकॉल्स में ये हुई है, इतनी मुश्किल पड़ी गर्मी में वो सब शूट करते हुए, क्योंकि उन दिनों में आप आए दिन किसी न किसी के कोविड से मरने की खबर सुन रहे होते थे। very difficult हाइट पे time. था जब, Yeah. और उन्होंने इतनी मेहनत से सारा किया, तो मुझे लगता है कि अनफेयर है कि अगर वो उसको रिलीज ना मिले तो। सो इट शुड बी रिलीज्ड। आई होप जल्दी मिल जाए। जी अब शुएब साहब ने तो वो पूरा लोगों ने जोड़ा हुआ है ना कि खुदा के लिए अब बोल वरना अब आसमान बोलेगा। जी, तो वो जी, पूरा उनका कंप्लीट हो जी, जाता है। आई जी, होप जी। इसके बाद भी वो फिल्में बनाएंगे। आई डोंट नो हाउ अनवेल ही इज, बट अल्लाह उसको सेहत, I अल्लाह think उनको he's doing सेहत दे। better now. I'm not sure. I have not had any contact recently. लेकिन जो आखिरी बात हुई थी, he had recovered. तो I hope कि अब, लेकिन फिल्म रिलीज हो जाएगी तो वो ठीक ही हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई होप कि उनको बहुत सी सेहत अल्लाह दे और जी। वो और फिल्में बनाए and come get back to work.
और जी हमें फिल्में बिल्कुल दें, हमें बिल्कुल फिल्में दें बना बना हमें के। फिल्में दें आई थिंक इट्स टाइम कि वी नीड टू, आजकल ये बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि हमें अपनी इंडस्ट्री कैसे बिल्ड करनी है और कैसे हम ना देखें कहीं और इंडियन इंडस्ट्री की तरफ या कहीं और की तरफ। आप अपने टेलीविज़न को बिल्ड करें, फिल्म को बिल्ड करें, सिनेमास को रिवाइव करें दोबारा, कई हम तो 20 साल से रिवाइव ही कर रहे हैं, और अपनी इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करें। आपको क्या लगता है मुख्ताबर कि आगे क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द इंडस्ट्री? सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है स्टोरी टेलिंग का, उसको कभी सही तरह से समझा ही नहीं गया, कभी उसको जगह ही नहीं दी गई। चाहे वो थिएटर हो, सिंपल मिनिमलिस्ट हो, स्ट्रीट थिएटर हो, जो भी हो, क्या लगता है उसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों के सही रवैये चाहिए कि अगर कोई कहीं कोई कहानी बता रहा है, सुना रहा है, तो आप उसको गलत ना समझें, कुछ बुरा भला ना कहें, उसकी राह में रुकावटें ना पैदा करें। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है। उसके बाद टीवी है, ऑफ Yeah. कोर्स, जो घर घर में मौजूद है। उसमें लोगों का इतना कुछ लेना देना इसलिए नहीं है कि वो जो भी दिया जा रहा है वो देख रहे हैं। फिर हमारे अब OTT जो भी आएंगे, वो अब देखते हैं कि क्या प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए। फिल्म एक वाहिद मीडियम है जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान हमेशा दूसरी तरफ देखता रहा है। हमेशा एक ऐसा लगता है कि कोई कंपैरिजन है, कोई कोई नहीं, हम एस्पिरेशन वहीं से लेते हैं। जी अपनी एस्पिरेशंस लें, Yeah. अपनी धरती से, अपनी ज़बान से, अपने माहौल से। मेरे ख्याल में बड़ा नेचुरल प्रोग्रेशन है थिएटर का फिल्म की तरफ। Of course. टीवी अलग चीज़ है। अच्छा, नॉट के थिएटर का टीवी की तरफ इतना नहीं है जितना फिल्म की तरफ है। हाँ जी, ये Okay. एक है। जो भी फिल्म मेकर्स हैं वो और चीज़ें छोड़ें और थिएटर करें और थिएटर देखने जाएं। उनको वहाँ से जो इंस्पिरेशन मिलेगी और मसलों का हल मिलेगा। असल बात ये है कि एक ऐसी स्टोरी जो जाके दिल को छुए, जो कि इट शुड स्टर समथिंग इनसाइड, बिल्कुल, इन यू। तो ये हमारा टीवी कर पा रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से कर रहा है। वो एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है घर में बैठी हुई, कुछ सोचने के लिए, जैसे परवरिश दे रहा है सोचने के लिए, नादान ने भी दिया। बिल्कुल। उसके लिए फिल्म बननी चाहिए। और मेरे ख्याल में जिस दिन हमने कहानी सुनानी सीख ली, इनको बनानी चाहिए, ये मीसम लोगों को। हाँ, इनको आती है कहानी सुनानी। बिल्कुल सुनानी आती है। हाँ, इनको सुनानी बिल्कुल चाहिए। आती है, बिल्कुल। लेकिन फिर वो रिसोर्सेज की और सहूलियात की बात आ जाती है। मेरे ख्याल है रिसोर्सेज हैं, सिर्फ नियत चाहिए उनको खर्च करने इन के लिए। लोगों को नहीं मिलती ना वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की मैं वही कह रही हूँ ना कि किसी की नियत चाहिए, प्रोड्यूसर्स की नियत चाहिए, बिल्कुल, कि वो लगाए। एक कमर्शियल, एक सर्टन चीज जो यहाँ पे चल जाती है। लोग कहते हैं पंजाब सेक्टर में इस तरह की कहानी नहीं चलती। वहाँ पे आपको थोड़ा सा हुलंगामा चाहिए, अच्छा, थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो फिर आप कमर्शियली वायबल होगी, कुछ पैसा वापस ला के देगी आपको। ये एक झगड़ा है कि इसके बीच में कुछ स्ट्राइक कर दें, कुछ बैलेंस, तो फिर हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में OTT का जो भी चल रहा है, हम लोग उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? जबकि पूरी कौम आपकी टिकटॉक पे और OTT पे, तो नहीं, एटलीस्ट पूरी सोशल कौम मीडिया पे आपकी बैठी ड्रामों हुई के है। लिए पागल है। ड्रामों की भी पागल है, और हाँ, बैठी है, फोनों पे बैठी है, देख रही है, सब कुछ देख रही है, सब कुछ ऑनलाइन देख है, रही है। ऑनलाइन है आपकी पूरी कौम। Actually, I think we need to have a very proper, strong platform for web series, जो कि हमारा अपना हो। आई होप कि समवेयर कोई बैठा हुआ और उस चीज़ पे सोच रहा है। आई एम श्योर कि लोगों ने इस पे अब तो काम सोच किया ही हो। रहे हैं, बिल्कुल, अब तो सोच रहे हैं लोग कि वो किस तरह, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। हाँ, बिल्कुल, ये होना चाहिए अब। और मेरे ख्याल में जब वो आ जाएगा बीच में, तो एक गैप है ना, एक मिसिंग लिंक है फिल्म के लिए भी, कि टिकट लेकर सिनेमा जाना, या सिनेमा जाना भी कितना महंगा हो गया। बहुत आप ये भी तो देखें, बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी कमिटमेंट है। और फिर जाके आप क्या देख रहे हैं, अच्छी फिल्म होगी तो आप कहेंगे चलो कम से कम पैसे खर्च सही हुए। हाँ, बोर होके आप निकलेंगे तो आप कहेंगे पैसे ज़ाया हो गए। ऐसा नहीं कि लोग सिनेमा देखना नहीं चाहते। अभी से बात हो रही है कि मिशन इम्पॉसिबल ओह, आएगा। मैंने आज ही देखा, मैंने कहा डेट्स में देखो। हाँ जी, तो लोग वो कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं। इवन ईद पे जो 2 फिल्में आ रही हैं, पीपल, आई मीन, जी, आई एम लव एक्साइटेड गुरु अबाउट देम, लव गुरु और दीमक दोनों हम सब इंतजार कर रहे हैं। we're तो waiting। कहने का मकसद है कि लोग देखना चाह रहे हैं,
लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारी से स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। थोड़ा तो हम खुद ही तब्दील करें ना अपना बिल्कुल। एक बात करने का तरीका। और एंटरटेनमेंट ज़रूरी है बहुत, मैं कहती हूँ उसको नहीं हम बदल सकते। आप 5 लोगों की फैमिली जाए तो आपको 20,000 लग जाते हैं आजकल के जो ऐसा ही है। मल्टीप्लेक्सेस इट्स नॉट में। अफोर्डेबल। इट्स नॉट नॉट अफोर्डेबल एट मोर। अफोर्डेबल। अगर कोई जा ही रहा है तो आप उनको दें एंटरटेनमेंट जरूर, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी लगता है कि कुछ हमारे स्टैंडर्ड और थोड़ी सा हमारा एक चेंज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मगर हम जितना काम करेंगे उसके उतना ही उतना ही होगा, चेंज उतना करेंगे ही ना। होगा, आउट ऑफ द ब्लू तो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। और मैं तो बल्कि शुएब साहब से अपील एक वो करूंगी दोबारा कि आसमान बोलेगा अभी से ज्यादा रेलेवेंट कब होगी फिल्म, अभी से रेलेवेंट कब होगी? कब होगी, मतलब बिल्कुल आपने आई मीन आई होप ऐसे मौके बार बार ना आए कि यू नो कॉन्फ्लिक्ट हो और नहीं, लेकिन we're अभी on the तो brink of बिल्कुल war. टाइमली अभी is like the time to release the film. जी जी बिल्कुल You know, 100% हर बंदा देखना चाहता है, एक elevated mood है बस ले already. आए हैं इस ईद ले पे। आए, प्लीज ले आए, absolutely, absolutely. हमने जब हम थिएटर करते थे ना तो मैंने ज़िया साहब के साथ 4-5 प्रोडक्शंस की। मैं बहुत लकी हूँ, मैं समझती हूँ। शेक्सपियर ही किया उनके साथ। अ, उसमें जो एक कहानी की अहमियत है ना, कैरेक्टर्स की, कहानी की, वो जो सीखा उनसे, राहत साहब से और लोगों से, फवाद से, मीसम से, सुनील शंकर से, हमारे अभी भी कहानी इज नॉट द किंग। Yeah. तो जब कहानी इज नॉट द किंग, दूसरा मुझे महसूस होता है कि हमारे यहाँ कोई वर्कशॉप्स नहीं होती हैं किसी भी सीरियल को स्टार्ट करने से पहले। नहीं, कोई मेहरीन कराती हैं, शी कॉल्स फॉर रिहर्सल्स, रीडिंग्स होती हैं। रीडिंग्स होती हैं, वो कराती हैं, मीसम कराते हैं। लेकिन और लोगों को मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा है। ये चीज़ें अगर आ जाए ना हमारे पास कि हम थोड़ा सा उस पर तवज्जो देना शुरू करें। तो कमिंग फुल सर्कल टू योर बायो, एस्पायरिंग राइटर जो है वो राइटर में कब तब्दील हो रहा है ये? मैं नज़में लिखती हूँ, वो तो मैं हाँ, पोस्ट कर देती हूँ अपने तो मैं तो socials पे। राइटर एज अ ड्रामा राइटर, स्टोरी राइटर। हाँ, परवरिश के सेट पे मैं और किरण डिफरेंट वन लाइनर्स पे बात करते रहते थे कि ये क्या हो सकता है। किरण राइटर है और हमारी दोस्ती बहुत है, तो हम बस मजाक मजाक में भी वैसे भी तो उससे बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं लिखना चाहूँगी। मुझे अब ना कुछ अजीब सी चीज़ हो गई है, बुढ़ापा है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। आप लिखें, बुढ़ापा वो बिल्कुल जो नहीं है। पेशेंस और अटेंशन स्पैन का वो जो फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए ना, वो अब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वो आ जाएगी वापस। वो उसमें हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस यकसुई के साथ ये लोग, किरण लोग, ये बैठ के लिखते हैं ना, सलाम है उनको। नहीं, और अच्छी बात ये है कि अब बड़ी सिनर्जी है जी जी बिटवीन किरण एंड मीसम जी और जी द जी कास्ट, जी है जी ना, इसलिए वो नजर आती है कि जी ये जी सिनर्जी है। जी कोई जी भी ऐसा नहीं कि कोई किसी से कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा हो या कोई बैड वाइब्स आ रही हो या एनर्जी बैड यू नो फ्लो कर रही हो। फ्लो बहुत अच्छा है, फ्लो बहुत अच्छा है। एनर्जी ये का फ्लो बहुत अच्छा है। कुछ तो देखें, जो हम थे थिएटर वाले थे, उनके साथ तो मीसम बस समझ गया ना, बस वो इस तरह से, यार ये इस तरह से है, नजर को कहता था वो, या साद आधे कम कहे से ज्यादा समझने वाली बात। लेकिन दूसरे जो यंगर एक्टर्स भी थे उसमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्कशंस हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा रीडिंग्स हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा हर सीन से पहले एक डिटेल डिस्कशन हो रही थी कि वो एक पेज पे सब आते गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइटिंग के लिए फिर मैं ये कहूँगी कि आई हैव थिंग्स रिटन, कुछ कुछ चीज़ें अधूरी, नामुकम्मल सी, कुछ मुकम्मल सी हैं। लेकिन आजकल चाहती हूँ थोड़ी सी टीवी एक्टर बन जाऊँ। ठीक है, आपको थोड़ा वक्त दिया उसके लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ड्रामा, इंशाल्लाह वो भी आई थिंक एंड ऑफ द ईयर तक वो शायद एयर हो जाए, और सूनर आई डोंट नो। अभी तो मेरे ख्याल में अगस्त तक तो उसकी शूट चलेगी, राइट। उसकी अगस्त से सितंबर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद आई होप उससे पहले आपकी फिल्म आ जाए। अब आसमान बोलेगा, आसमान बोलेगा नेक्स्ट फिल्म। होपफुली शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद कभी मैं मीसम के साथ दोबारा काम करूं। तो मुझे लगता है कि या अभी ये टू सून हो जाएगा।
कुछ आप जो अब हम बात कर रहे थे ना कि एक फिल्म का गैप और टीवी और ये वो, तो शायद वो आहिस्ता आहिस्ता अब भरेगा। अब भरेगा इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। उक्ताब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू बड़ा सो मच। मजा आया और Thank you for आपका having me. बड़ा जबरदस्त बॉडी ऑफ वर्क है और अल्लाह करे आगे भी बढ़ता जाए। आपका जो ख्वाब है टीवी एक्टर बनने का वो मेरा ख्वाब मुकम्मल- नहीं है, हाँ, आपका मुझे मुकम्मल हो रहा है। मुझे ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली फिल्म यहाँ बन नहीं रही है। हाँ थिएटर करने के लिए जो अब एनर्जी चाहिए, अब वो जो हिम्मत चाहिए ना, वो अब मुझे लगता है कि मैं, अजीब बात है ना, मैं इतना थिएटर करती रही हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने थिएटर किया, लेकिन अब मैं डरने लगी हूँ। सो आई एम अबाउट टू डू दिस वन वुमन सोलो ओके नाइस। विद खालिसा हाँ। 42F, और आई एम डूइंग इट आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years, एंड ट्रस्ट मी, on one hand I am looking forward कि मैं जो करूँ, और मैं I'm eager to do it, but same time it's daunting, I'm freaking out. नहीं, don't freak out, don't freak out। आप you'll do great, you'll break a leg। By the way, I want to say something जी। to you also. आप लोग इतने सेंसिबल हैं, What have we done? आप लोग इतने सेंसिबल हैं, जिस तरह से आप फीमेल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, जिस तरह से एक्टर्स को डिस्कस करते हैं, जिस तरह से आप लोग अननोइंगली अनइंटेंशनली चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, सिर्फ महज बात करते हैं, फेयर तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, और इतना अपने आप को चेक में रखते हैं, कहीं कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। मैंने जब भी आपका कोई भी एपिसोड देखा है, सुना है, मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कोई भी बात करते हैं कि ये नया है। थैंक यू ये नया है, ये मैंने बहुत कम देखा है कि आपको बड़ा मुझे लगता है आप पेनफुली अवेयर हैं कि असर क्या होगा हर बात का। जी, कि किसी इंसान पे इसका असर क्या होगा, मुआशरे पे इसका असर क्या होगा। आपने लगता है हमारे रोस्ट्स नहीं देखे जो नहीं, जो आप लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कैरेक्टर्स का। देखिए वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप किसी पे भी कोई भी तबसरा करने से पहले आप लोग बहुत ज़्यादा वो होते हैं, थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, थोड़ा सा केयरफुल भी होते हैं। तारीफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो अगर कोई नेगेटिव बात होती है या किसी चीज़ को इस तरह से कोई एक्सप्लेन करना हो, तो आई थिंक यू डू योर थॉरो रिसर्च एंड यू आर वेरी वेरी श्योर कि मैं ये बात करूँ तो इसका क्या। थैंक यू। आई थिंक वक्ताबा वी आर ऑल ट्राइंग, और हर एक के लिए लर्निंग कर्व है। हर ड्रामा पे आप सीखते हैं, कोई नई बात सीखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लर्निंग कर्व है या लर्निंग एक्सपीरियंस है। बॉटम लाइन यही है कि हम सब चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री बेहतर हो, किसी को नीचे घसीटना या कोई ना मकसद लेकिन नहीं ये सिर्फ है। आपकी वो वाली नहीं है, आपकी इस तरह के प्रोग्राम से काफ़ी टीचिंग भी हो रही है, काफ़ी कंडीशनिंग भी हो रही है। आपको पता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसके जो निकलेंगे नताइज वो ये निकलेंगे कि और लोग भी सोच समझ के ध्यान से कि कहीं इसमें रेसिज्म तो नहीं आ रहा, कहीं इसमें कोई और कल्चरल वो तो नहीं आ रहा, कुछ रेफरेंसेस ठीक हैं कि नहीं हैं, कहीं किसी तरह से हम किसी आगे पीछे तो नहीं कर रहे हैं। ये जो नापतोल है ये नई है और ये रहनी चाहिए, और यू आर एक्चुअली टेकिंग द लीड हियर, और उससे मुझे लगता है कि आगे चल के ये एक सिस्टम बनेगा। ये बहुत कम है हमारे यहाँ, ये चेक एंड बैलेंस और ये थोड़ा सा ख्याल रखना, ये मैंने और जगह बहुत देखा है, क्योंकि फॉर माई फेस्टिवल्स आई ट्रेवल्ड एंड इतने ज़्यादा वहाँ पे जर्नलिस्ट से इतनी ज़्यादा हमारी मीडिया टॉक्स रहीं और कॉन्वर्जेशंस रहीं, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ रिलीज़ हुई हमारी फिल्म, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, इतने ज़्यादा सिटीज़ में हमने जाके ले गए फिल्म को और ट्रैवल किया। वी मेट सो मेनी इनक्रेडिबल पीपल एंड द वे दे approached us and communicated and asked the question with so much sensitivity. Yeah. I think वो मेरे लिए आई ओपनर था, और मुझे एहसास हुआ कि इस चीज़ की हमारे यहाँ शिद्दत से कमी है, और अबाउट टाइम कि हम लोग भी लोगों को हर एक को अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जज करें, और हम अपने सिंहासन से थोड़ा सा नीचे उतर आएँ और अपने उससे। सो आई थिंक यू गाइज आर लीडिंग इट एंड आई थिंक लीडिंग विद इट, एंड आई थिंक you're paving the path and you do not know it. Okay. I'm humbled. Thank you. It is a sincere effort, और बहुत ईमानदारी से यही मकसद है कि बेहतर हों चीज़ें,
बेहतर चीज़ें और ड्रामे बेहतर बने, ज़्यादा लोग देखें, इंडस्ट्री हमारी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती जाए, तो अल्लाह करे कि हो हो। रही है। आप लोगों की वजह से भी हो रही है, आप जैसे अदाकारों की Thank you वजह so से। much for having me. Thank you I had so a much great for time. coming and good luck with the drama and good luck with the film. We will be looking out and hopefully हम कहीं ना कहीं तो we'll be meeting, टकराते टकराते रहेंगे, रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Thank Thank you. you so much, बहुत शुक्रिया आपका।